देखो बेटा, इस प्रोग्राम में क्या है कि सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे लूप यूज किया, फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज 1। मतलब आई की वैल्यू कितनी है 1। कहाँ तक चलेगी 7 तक। स्टेप कितना है 1, मतलब एक एक उसकी वैल्यू, आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है। उसके बाद मैंने करा दिया प्रिंट आई। इसका मतलब आई की जो वैल्यू है वो प्रिंट होती रहेगी। उसके बाद इसी के अंदर, इसी लेवल के अंदर कंडीशन, अगर आई की वैल्यू इक्वल हो जाती है 4 की, अगर कहीं भी आई की वैल्यू 4 हो जाती है, देन ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है आपको उस लूप के कंट्रोल से बाहर निकाल देगा। ठीक है। जंप करा देगा, आपकी जो कर्सर है उसको जंप करा देगा आउट ऑफ लूप। तो ये लूप अब जो स्टेप वैल्यू इनमें इंक्रीज होती है ना, जैसे आई की वैल्यू 4 थी, उसके बाद 5 होगी, तो वो बेटा 5 नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 4 होती है उसने आई को प्रिंट भी करा दिया, उसके बाद उसने उसको ब्रेक करा दिया कि आपने उसने आउट ऑफ लूप, उसको जो कर्सर का सीक्वेंस था आपको उसने लूप से बाहर आपको फेंक दिया। ठीक है, हुआ क्लियर? नोट भी कर लिया साथ में? देखो इसका आउटपुट क्या आया था, ये देखो 1 2 3 4। अब आई की वैल्यू 1 थी, उसने प्रिंट करा दिया, 2 हुई उसने प्रिंट करा दिया, 3 हुई प्रिंट करा दिया, 4 हुई प्रिंट करा दिया। लेकिन वो कंडीशन भी साथ में ट्रू हो गई जो हमने कहा था ना, आई डबल इक्वल टू 4। अगर आई की वैल्यू कहीं भी 4 की इक्वल हो जाती है तो जो आपका फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब आपको लूप से बाहर निकाल देता है। तो ये काम करता है आपका जो ब्रेक की वर्ड है वो। इसी के साथ एक वर्ड होता है कंटिन्यू। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर हम ब्रेक करते तो आपको लूप से बाहर निकाल देता है, अगर हम कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब कहता है कि उस चीज को वो प्रिंट नहीं कराएगा और उस जो हमारा जो लूप है वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है हमको इसके नीचे डालनी पड़ेगी, नहीं तो आई तो पहले ही प्रिंट हो चुकी होगी। अगर आई की वैल्यू 4 की इक्वल हो जाती है देन कंटिन्यू, और नहीं तो वो आपका लूप लगातार चलता रहेगा, प्रिंट कराता रहेगा वो आई की वैल्यू। ठीक है। पहले आई की वैल्यू 1 होगी, 4 के इक्वल नहीं है 4 के इक्वल, तो कर्सर आपका कंटिन्यू पे तो जाएगा ही नहीं, है ना। कंटिन्यू जो वर्ड होता है ना वो इसको सीधा स्टेप पे जंप करा देगा यहाँ, कि ठीक है आपको नीचे नहीं जाना है, आप सीधा यहाँ पे फॉलो करो, आप एक इंक्रीमेंट करो जो आई की ओल्ड वैल्यू थी उसके अंदर, आप कंडीशन चेक कराओ और आप दोबारा से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है। देखो अब इसके अंदर देखो 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, लेकिन 4 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि आई की वैल्यू जैसे ही 4 की इक्वल हुई उसने इसको कंटिन्यू करा दिया, वापस से स्टेप पे उसको जंप करा दिया कि आप आगे चलो, आपको ये प्रिंट नहीं कराना है। ओके, अरे हुआ क्लियर या नहीं? नोट करो बेटा इसको भी जल्दी। कर लिया बेटा? चलो अब एक स्ट्रिंग के अंदर यूज और करके देख लेते हैं, अकफोर का स्ट्रिंग के अंदर कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया कोई भी 4a, या कोई भी आप वर्ड लेना चाहो वर्ड ले सकते हो, ए इन, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम। ओके, और प्रिंट करा लिया ए को। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ए एक वेरिएबल है, इसके अंदर जाएगा सारा वेलकम। लेकिन इसके अंदर क्या होता है लूप के अंदर, जैसे रेंज में एक एक स्टेप वो चलता था ना, इसमें स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है एक करेक्टर एक टाइम पे जाता है। तो 4a, ए के अंदर क्या आ जाए वेलकम का W, और W आया तो उसने क्या करा दिया, जो W आपका फर्स्ट करेक्टर था उसको प्रिंट करा देगा। उसके बाद वो वापिस
जंप करेगा, वो जब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपके जो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको प्रिंट नहीं करा लेता। ठीक है, देखो कंट्रोल एस और प्रिंट F5। सबसे पहले इसने W को प्रिंट कराया, फिर E को, फिर L, फिर C, फिर O, फिर M और F। ठीक है, जब तक वो स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर खत्म नहीं हो जाते तब तक वो आपका प्रिंट कराता है। तो इसको स्ट्रिंग के केस में इस तरह हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप का। उसके बाद देखो यूज करते हैं नेस्टेड इफ, सॉरी नेस्टेड लूप, मतलब लूप के अंदर कोई लूप। अब यहाँ पे मान लो एक लूप है, एक वेरिएबल लिया हमने a, और a वेरिएबल को हमने असाइन करा दिया 1। उसके बाद व्हाइल जब तक a की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 7, 1 से लेकर 7 तक हमने क्या किया, उस लूप को चलाया कहाँ तक, 7 तक। या तो a की वैल्यू 1 हो या उससे, सॉरी 7 हो या उससे छोटी हो, तब तक ये लूप आपका काम करेगा। क्या करेगा, ये प्रिंट करा देगा। या इसके अंदर एक लूप और डालते हैं, जैसे एक वेरिएबल ले लिया मैंने j, और j को हमने इनिशियलाइज करा दिया 1। उसके बाद इसी के अंदर एक लूप डालते हैं, जैसे while जब तक j की जो वैल्यू है वो लेस देन हो या इक्वल हो किसके, k के, सॉरी a के। जब तक a की वैल्यू, सॉरी j की वैल्यू a से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी तब तक ये लूप चलेगा। और ये लूप क्या करेगा, ये प्रिंट करा देगा j की वैल्यू को, या प्रिंट करा देगा जैसे कोई भी स्टार, जैसे मैंने यहाँ इसको प्रेस करा दिया स्टार, और उसके बाद लगा दिया हमने कोमा। ठीक है, और उसके बाद इसी लूप के अंदर, क्योंकि व्हाइल लूप के अंदर तीनों स्टेप अलग अलग होते हैं, इनिशियलाइज, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम जे की जो वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, जे इक्वल टू जे प्लस 1, की जो जे की ओल्ड वैल्यू है उसके अंदर हमने 1 का इंक्रीमेंट करा दिया। और उसके बाद क्या करते हैं, इस लूप के कंट्रोल से बाहर, मतलब जो ए का लूप है उस पे आते हैं। यहाँ क्या करा देगा, बस प्रिंट लिख के छोड़ देते हैं। बेटा या तो आप प्रिंट लिख दो, या प्रिंट में आप सिंगल कोट्स डाल के बैकस्लैश एन की नेक्स्ट लाइन में आपको जंप करा दे, या आप सीधा प्रिंट लिख के छोड़ दो। अब यहाँ पे जो हमने a वेरिएबल लिया था उसको कराते हैं इंक्रीज a प्लस 1। मतलब इस लूप का जो ये वाइल लूप था बेटा, उसका कंट्रोल कहाँ पे है, ये तो सारे हैं इसके अंडर। ठीक है, और ये जो प्रिंट और जे हैं ये है इसके अंडर, और जो प्रिंट है और a बराबर a प्लस 1 है वो ऊपर वाला जो वाइल है इसके अंडर है। ठीक है, तो अब होगा क्या, सबसे पहले a की वैल्यू है 1। जब तक a की वैल्यू 7 या 7 से छोटी रहेगी तब तक वो क्या करता रहेगा, वो j को 1 प्रिंट कराता रहेगा। ठीक है, j की वैल्यू बार बार इनिशियलाइज होगी जब तक ये लूप हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो j की वैल्यू 1 हुई, और इसी के अंदर एक लूप है while जब तक j की वैल्यू a कितना है, फिलहाल तो 1 ही है, जब तक इसकी वैल्यू 1 से छोटी रहेगी तब तक वो क्या करता रहेगा, एक स्टार प्रिंट कराता रहेगा, और उसी लाइन में कर्सर रहेगा, है ना। जो कोमा हमने लगाया है उसका क्या यूज है बेटा, ये जो चैटिंग में मैसेज डाला ना मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल यहाँ से, क्योंकि मैं अभी मेरा फोकस इस पे है। तो जो बात हो ना बोल के बताया करो आप, ओके। तो जो स्टार है
वो प्रिंट होता रहेगा, और जो कर्सर है उसको सेम रो के अंदर रखेगा, मतलब कर्सर नीचे नहीं आएगा। और जे की वैल्यू है वो उसमें एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो जे की वैल्यू 1 हुई थी और ए की वैल्यू भी 1 थी। अब कंडीशन ट्रू मानेंगे, क्यों? क्योंकि जे की और ए की वैल्यू फिलहाल इक्वल है, और जे की जो वैल्यू है वो 1, उसके अंदर अब क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हो गया, एक का एडिशन हो गया, तो अब जे की वैल्यू हो गई 2, और 2 जैसे ही यहाँ पे आया तो ये कंडीशन होगी बेटा फॉल्स, और फॉल्स हुई तो वो अब यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, केवल प्रिंट। और प्रिंट का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन के लिए हमने लिख दिया कि हमने यहाँ पर कोई भी, हमारे पास मैसेज वगैरह कुछ नहीं है, या फिर आप चाहो तो सिंगल कोट्स में बैकस्लैश एन डाल सकते हो, ठीक है, या प्रिंट लिख के भी काम करता है, आप प्रिंट लिख के खाली छोड़ सकते हैं, उसमें क्या होगा कि नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये जो लाइन है ये भी आपकी इस फ्लो के ऊपर, इस कंट्रोल पे रहेगी, ए की वैल्यू 1, मतलब ए की जो ओल्ड वैल्यू थी 1, उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ, अब ए की जो न्यू वैल्यू बनी है वो है 2, और ये फ्लो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्या ए की वैल्यू अब भी 7 से छोटी है या इक्वल हो 7 के, है तो 2, तो मतलब 7 से अब भी वो छोटी है, और छोटी है तो कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी तो वापस यहाँ आया, यहाँ आया तो जे को फिर से इनिशियलाइज कर दिया, कितनी होगी जे की वैल्यू 1, जब तक जे की वैल्यू लेस देन रहेगी ए से। ए कितना अब की बार 2 है, और जे कितना हो गया, वापिस से 1 हो गया था अभी, तो वो स्टार प्रिंट करा देगा, और जे की वैल्यू में एक ऐड होगा तो जे की वैल्यू 2 हो गई, अब भी कंडीशन ट्रू रहेगी तो एक और स्टार वहीं पे प्रिंट करा देगा। उसके बाद जे की वैल्यू 3 होगी, लेकिन ए की कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो वो यहाँ इस लाइन पे फिर आएगा, नीचे नेक्स्ट लाइन में आएगा, और ए की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये जो लूप है ये आपका इतनी देर तक ही चलता रहेगा जितनी ए की वैल्यू होगी। क्लियर? देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ये देखो, अब ये क्या था, जे की वैल्यू, और जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 1 थी, ए की भी 1 थी, तो एक टाइम चला। अब सेकंड टाइम पे ए की वैल्यू 2 हो गई तो जे को भी 2 टाइम चलना पड़ा, फिर ए की वैल्यू 3 होगी, तो इस तरह से वैल्यू चलती जाएगी। ओके, करो नोट इसको जल्दी। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम स्टार की बजाय जे की वैल्यू प्रिंट करा देते तो क्या आउटपुट आता आपका, फर्स्ट टाइम पे जे की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट आ जाएगा, क्योंकि ए की भी 1 है, जे की भी 1 है, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू 2 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा, कर्सर नीचे आ जाएगा। अब ए की वैल्यू फिर 2 हो गई और 7 से छोटी है तो जे की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, और यहाँ जे की वैल्यू 1 और यहाँ ए की वैल्यू 2, तो मतलब 2 बार कंडीशन ट्रू होगी, और हर बार जे की वैल्यू एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी, यही ना। तो ऐसे प्रिंट आना चाहिए ना, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे ही आना चाहिए ना। देखो, जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 1 थी, फिर 1 2 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे उसी प्रोग्राम में साथ में चेंज कर लो। अगर हम यहाँ पर जे की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो इसका ये आउटपुट आएगा। आउटपुट को साथ में नोट कर लियो। क्लियर है बेटा? खुशी है फिलहाल, गई छोड़ के। 10 मिनट वेट करो सर, 10 मिनट बस। और ये बता मेरे को, अगर मैं बेटा यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट करा लेता तो क्या आउटपुट आना था यहाँ पे? वेरी गुड। फर्स्ट टाइम पे 1 1 1 सॉरी 1, फिर 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4 4। ठीक है, ये आउटपुट आएगा। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। ओके, अब आपको करना क्या है बेटा, जैसे मैंने आपको ये कौन सी ट्रायंगल होती है जो आपको शेप दिखाई दे रही है, कौन सी ट्रायंगल होती है बेटा ये जो शेप बनी है अभी, राइट एंगल, इसका आपको अपोजिट करना है।
मतलब कि जो ये स्टार आपके, या काउंटिंग की बात करें हम, ये जो 7 है ना, अब ये 7 नीचे आया है तो 7 टाइम पे ऊपर आएंगे, फिर 6 टाइम पे 6 नीचे, फिर 5 टाइम, 4 टाइम, मतलब इसका अपोजिट होगा। ये आपको मेरे को करके दिखाना है, ठीक है। और थोड़ा सा हिंट आपको अगर चाहिए इस चीज का तो मैं बता देता हूं। जैसे हम कोई भी लूप यूज करते हैं, जैसे मान लो वाइल का ही हम यूज करते हैं, मैं सिंपल यूज करके दिखाता हूं आपको विदाउट नेस्टेड। हिंट मिल जाएगा इससे आपको। जैसे मैंने बोला ए की वैल्यू है 10, और जब तक ए की वैल्यू ग्रेटर हो किससे, या इक्वल हो किससे भाई, 1 से, जब तक ए की वैल्यू या तो 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो, तब तक लूप चलता रहेगा। क्या कि वो प्रिंट कराता रहेगा किसको, ए की वैल्यू। ओके। और उसके बाद अब क्योंकि मैंने कहा था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी जरूरी होता है, अब रही बात इनिशियलाइज की, स्टार्टिंग की, वो हमने करा दिया, वैल्यू पर उसको प्रोवाइड कर दिया हमने ये वेरिएबल को। ये कंडीशन थी कि जब तक 1 से बड़ी रहेगी, एक से बड़ी रहेगी, तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, तो वो ए को प्रिंट करता जाएगा। अब बात है कि ए की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। भाई डिक्रीज होनी चाहिए ना, 10 है स्टार्टिंग में ही और 1 से बड़ी है, उसके बाद 9 होनी चाहिए, फिर 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। या तो आप ये लिख लो, और नहीं तो आपको पता है क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू a माइनस 1। ओके। जैसे एज ए कमेंट की तरह मैं आपको बता देता हूँ क्या लिख सकते हो यहाँ पे, a इक्वल टू a माइनस 1, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, और a माइनस इक्वल टू 1 दोनों में सेम चीज है। सेव किया और प्रोग्राम को रन किया, देखो 10 से काउंटिंग स्टार्ट होगी ना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर। अब जो प्रोग्राम मैंने कल आपको बताया था फैक्टोरियल का प्रोग्राम जिसने नहीं किया है, मैं आपको, जैसे सुमित ने कहा था सर हमने फॉर लूप से तो कर लिया, तो व्हाइल लूप से और बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले बेटा आपको एक चीज देखनी है, मैं कहता हूं आपको 4 का कोई भी नंबर हम रन टाइम पे देंगे, ठीक है। कोई भी नंबर होगा वो रन टाइम पे हम देंगे। अब क्या पता हम क्या नंबर दे दें, मान के चलो हमने नंबर दे दिया 4, तो बेटा एक बात तो साफ है कि जो आपकी जो 4 की जो फैक्टोरियल कैसे निकलेंगे, 1 से लेकर और जो नंबर आपने दिया है वहां तक सब की मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जहां तक आपने दिया, जैसे 4 के हमने 4 दे दिया है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 2 के साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी 3 के साथ, जो रिजल्ट आएगा उसकी 4 के साथ, है ना। तो सबसे पहले एक वेरिएबल हमने असाइन कर लेते हैं। जैसे आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो बेटा फैक्ट नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने कहा था ना वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, फैक्ट इक्वल टू 1। उसके बाद या पहले हम नंबर के लिए कोड लिखते हैं, जो नंबर आप दोगे, जैसे नंबर हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर क्या आ जाए, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। ओके, जो भी नंबर होगा नम में आ जाएगा। एक वेरिएबल लिया फैक्ट नाम से, और एक लूप के लिए ले लेते हैं, जैसे एक वेरिएबल लिया एक इक्वल टू 1। अब मैंने फैक्ट को 1 इसलिए लिया बेटा क्योंकि देखो हम जब भी किसी चीज को ऐड करते हैं ना तो हम 0 मान सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 1 से लेकर 10 तक आपको सब वैल्यू का एडिशन करना है, तो एक वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे सम को हम 0 मान लेंगे। अब भाई 0 के अंदर 1 ऐड होगा, 1 हो जाएगी सम की वैल्यू, फिर उस रिजल्ट के अंदर 2 ऐड करेंगे, 2 हो जाएगा, उस रिजल्ट के अंदर 3 ऐड करेंगे तो जो आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो अगर आपकी मल्टीप्लीकेशन आप किसी चीज की करते हो तो आप उसको 0 नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आपने 0 मान लिया तो बेटा 0 की मल्टीप्लाई जिसके साथ भी होती है वो 0 ही हो जाता है। तो हम अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो किसी भी वेरिएबल को 1 मानेंगे, और एडिशन कराते हैं तो 0 मान सकते हैं। तो ये तो मैंने लूप के लिए लिया a इक्वल टू 1, और ये
उसके लिए लिया जिसमें आपकी काउंटिंग होगी। जैसे आप स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 इंटू 2, तो जो भी रिजल्ट आएगा ना 2 वो फैक्ट में स्टोर हो जाए। फिर जो रिजल्ट आया था 2 उसको नेक्स्ट वैल्यू के साथ 3 के साथ 6, तो किस में आएगा 6 फैक्ट में। तो फैक्ट वो वेरिएबल है जिसमें आपकी कैलकुलेशन होगी। उसके बाद लूप लगाया मैंने व्हाइल, जब तक ए की वैल्यू लेस देन रहेगी या इक्वल भी जरूरी नहीं इसके साथ, तो या ए को आप 2 भी मान सकते थे क्योंकि पता है 1 से गुणा करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगी, चाहो तो कर देते, नहीं तो 1 से स्टार्ट रखते हैं हम। जब तक ए की वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी किसके, जो नंबर आपने दिया है उसके, तब तक क्या होता रहेगा, फैक्ट के अंदर क्या आ जाए, फैक्ट इनटू ए, जो भी फैक्ट की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करता रहेगा जो लूप की वैल्यू होगी उसके साथ में। ओके, इस चीज को आपको पता है, आप ऐसे भी लिख सकते थे, फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, लिख सकते थे ना। तो जैसा आप लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा भाई, ए की वैल्यू आपको पता है व्हाइल लूप में तो तीनों स्टेप अलग अलग होते हैं। इनिशियलाइज ये रहा, कंडीशन ये रही, अब ए के अंदर इंक्रीमेंट भी कराना पड़ेगा हमको। तो यहां पर हम क्या करा लेते हैं, ए प्लस इक्वल टू 1। ओके, या तो ये लिख दो, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो ए इक्वल टू ए प्लस 1 लिख दो। ठीक है, और जब इस लूप से बाहर आएंगे हम, इसके अंदर प्रिंट नहीं कराना है हमको, ये ध्यान रखियो, नहीं तो हर बार वो जो रिजल्ट आता रहेगा ना फैक्ट के अंदर, तो हर बार प्रिंट कराता रहेगा। 1 हुई, फिर भाई 2 हुई, फिर 6 हुई, फिर 24 हुई, फिर मान लो 120 हुई, तो हर बार हमको प्रिंट नहीं कराना, हमको तो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट है वो चाहिए। और वो रिजल्ट आपको कब मिलेगा, जब आप लूप से बाहर निकलोगे तब। तो हम लूप से बाहर आए यहाँ पे, और यहाँ में लिख दिया प्रिंट, क्या प्रिंट करा दे, जैसे एक मैसेज लिखता हूं मैं, फैक्टोरियल ऑफ जो नंबर आपने दिया था, सिंगल कोट्स को क्लोज किया और कॉमा लगाया यहाँ पे, किसका, जो नंबर आपने दिया था, फैक्टोरियल ऑफ 4। अब आएगा जैसे मैसेज इक्वल टू, या फिर चाहो तो इज लिख दो, और इक्वल टू लिखो तो इक्वल टू लिख दो, और उसके बाद किस में आपका फैक्टोरियल, फैक्ट वेरिएबल के अंदर। ठीक, ऐसे भी इसको कर सकते हो। इसको एक बार क्लोज करते हैं भाई, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। F5 देखो, एंटर एनी नंबर, आपने नंबर दिया 5, और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120, 120 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू 120, 120। ओके, इसी तरह से और किसी नंबर का आपको चेक करना है, जैसे 7 का आपको चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ 7 इक्वल टू 5040। सुमित हो गया बेटा क्लियर वाइल लूप से? करो नोट इसको जल्दी, बस और कुछ नहीं कराऊंगा आज, होमवर्क आपको बता देता हूं। अरे किसका माइक ओपन है, इसको क्लोज कर लो ना।